इसलिए नहीं छोड़ रहा हूं कि मैंने तुझे माफ कर दिया या मेरा गुस्सा शांत हो गया, इसीलिए रोक रहा हूं क्योंकि तेरी मां तेरी जिंदगी की भीख मांग रही है। जिसका नमक खाया है उसी के लिए फांसी का फंदा तैयार करने निकली हो। गोपी, तुम अच्छे से जानती हो मेरे अपने, मेरे करीबी, मेरे घर वाले भी अगर मेरे खिलाफ जाते हैं तो मैं उन्हें भी नहीं बख्शता। तुझे क्या लगा था तू मेरे राज को दुनिया के सामने लेकर आएगी और मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूंगा? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मैं जानती थी कि गोपी को आपका राज पता है और आप ही ने उसे कल रात धमकी दी थी, इसलिए उसने पुलिस के सामने कुछ भी नहीं कहा। शायद तुम्हें अपने बीरा की जान की परवाह नहीं है। बीरा की परवाह नहीं? मेरा बीरा मेरे लिए सब कुछ है और मुझे लगता है कि गलती ना आपने कर दी कैमरा एंगल लगाने में, क्योंकि उस वीडियो में साफ साफ पता चल रहा है कि वो मेरा बीरा नहीं है और मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो आपके हाथ कभी भी नहीं आएगा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। यशमेश! विपत्ति सही कह रही थी, तुम्हारा इस डॉक्टरनी के साथ चक्कर चल रहा है। शर्म नहीं आती है तुम्हें? जूही, तुम अंदर जाओ, ये मेरा पर्सनल मैटर है। हाँ दादी जी, करिश्मा मेरी पत्नी है ना? तो हमारे मैटर में, हमारी शादी में अगर आप ना इंटरफेयर करें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये हमारा निजी मामला, ठीक है? तो आपको पति पत्नी के तू में झांकने की जरूरत नहीं है। हम ठीक है? ठीक है, ठीक है, मैं चली जाती हूँ। लेकिन डॉक्टर नहीं कहाँ गई? बुलाओ इसे, मेरा बीपी जांच करवाना है। अच्छा, आप चलिए, मैं घर पे भेजता हूँ डॉक्टर को। मैं घर पे टेस्ट कराता हूँ। सम्राट, गिरिजा आंटी की नजरों से तो हमने गोपी को बचा लिया, लेकिन गोपी बहुत कुछ जानती है उनके परिवार के बारे में। इतनी आसानी से तो पीछा नहीं छोड़ेंगे इसका। जमीन आसमान एक कर देंगे इसे ढूंढने के लिए। उठने की कोशिश मत करना, वरना मार डालूंगी। बहुत शौक है ना अकेली लड़की को देखकर उसके साथ जबरदस्ती करने का। सम्राट आएगा ना तो तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगा देगा। गांव में एक लड़का लड़की को साथ में देखते हो तो गन लेकर उनके पीछे भागने लगते हो, लेकिन अपने ही घर में अपनी बहू पर बुरी नजर डालते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? उठने की कोशिश मत करना। उठना मत। हाँ, आपका काम कर दिया है मैंने। पहले ये बता कि गोपी किधर है? गोपी? मैं किसी गोपी को नहीं जानता। आपने सम्राट पर नजर रखने के लिए कहा था ना? सम्राट यही है, जूही के साथ क्लिनिक में। और हाँ, शायद से उन्होंने किसी लड़की को भी छुपा रखा है। पूरी संभावना है कि गोपी को जूही के क्लिनिक में छुपाया गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो अस्पताल जाकर देखकर आई, वहां तो कोई नहीं था। मुझे जिससे खबर मिली है बहुत ही भरोसे का आदमी है। एक बार जाकर देख लेना चाहिए। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे, गद्दार कहेंगे। मैं अभी इसी वक्त जाकर सम्राट को सब कुछ बताने वाली हूँ। क्या बताएगी? मनवीर, मेरा हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगी? मनवीर, इसका मुंह बंद करो। इसको लेके चल।
मैं गोपी, अभी तुम आराम करो, अभी तुम्हें बात करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे बचाने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं खुद नहीं जानती भावना मालकिन के साथ क्या हुआ था, लेकिन मालिक उनके पति के पास एक चिप है, उसमें सबूत या ऐसा कुछ तो है। चिप? लेकिन मैंने उसे फेंक दिया था। मैंने उसे ढूंढकर पंचायत भवन के भंडार में छुपा दिया है। शुक्रिया गोपी, हमें ऐसे ही किसी सबूत की जरूरत थी। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और एकदम ठीक करके तुम्हें गांव भेजूंगा, ठीक है? तुम बिल्कुल मत घबराना, पीरा है ना? अभी आप अपनी बहन को बचा लीजिए। दुष्यंत मालिक शैतान का दूसरा रूप है। इससे पहले कि देर हो जाए और वो आपकी बहन की हालत भावना मालकिन जैसे कर दे, उन्हें बचा लीजिए। हेलो, हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी भी कीमत पर सम्राट के सामने गोपी का मुंह खुलना नहीं चाहिए, समझे? मुंह तो खुल चुका है भाई साहब। किसी चिप के बारे में बात कर रही थी, कह रही थी पंचायत भवन के भंडार रूम में छुपा के रखी है। एक काम करो, इससे पहले कि सम्राट पंचायत भवन पहुंचे, तुम दौड़ो और पहुंचो वहां। चिप सम्राट के हाथ में किसी भी हालत में नहीं रखना चाहिए, समझे? जल्दी करो। हाँ केशव, बेटा, मुझे लगता है कि किसी ने ना आप पर नजर रखी हुई है। मैंने अभी अभी दुष्यंत जी को सुना, वो किसी से कह रहे थे कि आपसे पहले पंचायत ऑफिस पहुंचकर चिप ले ले। ठीक है केशव, तू टेंशन मत ले, मैं ये मैटर को संभालता हूँ। तू तो ठीक है ना? हाँ बीरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जल्दी जाके उस चिप को ढूंढिए। तू ध्यान रख। ये चोट कैसे लगी मनवी? वो बताया था ना, क्लिनिक में था मैं। गुंडे बदमाशों से लड़ाई हो गई थी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। इतनी बेरहमी से? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि पंचायत ऑफिस में कोई और नहीं बल्कि मैं था। सम्राट, ये क्या कर रहा है? हाथ छोड़, हाथ छोड़। सम्राट, सम्राट सम्राट पागल हो गया क्या? मैं चाहता हूं तेरा। सम्राट, मेरे हाथों में ना मेहंदी नहीं लगी है, मैं भी अपना हाथ उठा सकता हूँ। हाथ उठाएगा? इसने गलत किया है ना तुम्हारे साथ, तुम मारो उसको। तब तक मारो जब तक इसकी चमड़ी ना उधड़ जाए। हट, भूलना इसको। अरे ये क्या हो रहा है?
नहीं 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 करिश्मा, नहीं नहीं, बस बस मैं माफी मांगती हूँ। पागल सम्राट। तू मुझे क्यों मार रही हो? पागल हो गई हो क्या? इतना जोर से मार दिया। मार डाल इसे। इस जैसे मर्द को जीने का कोई हक ही नहीं है। मार मार और सम्राट सम्राट सम्राट, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ सम्राट, इसे माफ कर दो सम्राट, ये मर जाएगा, मेरे लिए इसे माफ कर दो सम्राट प्लीज। देखो कितना बेरहमी से मार रही है ये सम्राट, कुछ तो बोलो मेरा बेटा मर जाएगा सम्राट। सम्राट रुक जाओ करिश्मा। इसलिए नहीं छोड़ रहा हूं कि मैंने तुझे माफ कर दिया या मेरा गुस्सा शांत हो गया, इसीलिए रोक रहा हूं क्योंकि तेरी मां तेरी जिंदगी की भीख मांग रही है। और आखिरी मौका दे रहा हूं कि आज के बाद अगर करिश्मा के आसपास भी देखा तो तेरी मां भी तुझे नहीं बचा पाएगी। आराम से आराम से। नहीं नहीं नहीं, चुप, चल अंदर। संभाल कर। यहाँ इस तरह आ जाइए।